So good evening, Ankit. How are you? Good evening, sir. Fine, nice, sir. सो के उठ गए? नहीं सर, ओह, सोए नहीं थे? जगह है बेटा। तो हम लोगों ने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया है। यस सर। तीसरा यूनिट का आई होप कि मिल गया होगा आपको मटेरियल। जी सर। तो तीसरा यूनिट है लर्निंग एंड मोटिवेशन। लर्निंग क्या होता है और मोटिवेशन क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी यू नीड टू आंसर, ओके? You don't answer in terms of HR. HR comes later, psychology comes first. यस सर। बोलिए। हेलो। यस सर। बोलिए। सर लर्निंग सर। हाँ, लर्निंग और दोनों चीज बताइए ना, मोटिवेशन भी मोटा मोटी जो आपको। लर्निंग हाँ, बोलिए बोलिए। लर्निंग सर, जैसे सर हम लोग जो सीखते हैं चीज़ें, जैसे किसी चीज़ में कांस्टेंट रहना, सीखना अच्छे से, इसको लर्निंग बोलते हैं। हम्म। और और मोटिवेशन? मोटिवेशन जो सर उस लर्निंग के रिगार्डिंग जो काम आता है, जैसे कभी मान लीजिए कभी इलनेस हो गया, कभी डिप्रेशन हो गया, तो उसमें जो एक थॉट होता है, अच्छा थॉट, वो मोटिवेशन एज अ मोटिवेशन काम आता है। अच्छा, अंकित, डिप्रेशन क्या होता है जी और कैसे होता है, जरा बता सकते हैं? डिप्रेशन सर, हम्म। हम लोगों को आज तक नहीं हुआ, इसलिए हम जानना चाहते हैं कैसे होता है। डिप्रेशन से जैसे मान लीजिए कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गया, या मैंने लड़का लड़की का ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला ना? हम लोग वो उसी तरह में। अच्छा, तब होता है ना? और इनका कैपिटल वाइज या इनकम के थ्रू या स्टडी में, हम्म। तो इंसान को डिप्रेशन हो जाता है। तो ये सब तो बाद वो में ना, ओवर, लेकिन लेकिन पहले लड़का लड़की वाला ही है ये ना? नहीं सर, बहुत कुछ होता है सर, जैसे माँ बाप में नहीं बन रहा, उसके कारण भी बच्चों का सर ग्रोथ नहीं हो पाता, उसके कारण से डिप्रेशन होता है। ओ। भाई बहन में झगड़ा वगड़ा सब बहुत चीज़ है। फिर हस्बैंड वाइफ तो के बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो डिप्रेशन हो जाता है दोनों को। ओ, अच्छा अच्छा, ठीक है। एक्चुअली ये जो चैप्टर है ना, इसको आप ही बढ़िया से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा पता है डिप्रेशन। हम लोगों को तो आज तक डिप्रेशन न हुआ है और न होगा। अच्छा सर, नहीं होना चाहिए डिप्रेशन से, हंसते रहना चाहिए इंसान को। डिप्रेशन क्या है पता ही नहीं कि क्या होता है। आजकल इतना मोबाइल आ गया है ना, इसलिए लोगों को पता हो गया है। आज बहुत और मूड स्विंग हो गया, ओवर थिंकिंग, इसी कारण से ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लर्निंग कॉन्सेप्ट। देखिए, यस। लर्निंग एंड मोटिवेशन, लर्निंग क्या है? ये जीवन जो है ना हमारा, वो सतत प्रयास करते रहने का। आप म्यूजिक फील्ड में आपने लता मंगेशकर का अगर एक भी इंटरव्यू सुना होगा, तो वो अभी भी कह रही थी कि मैं संगीत की एक विद्यार्थी हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखना है। एक जन्म तो काफी नहीं होता है कोई भी कला या कोई भी गुण सीखने के लिए। तो लर्निंग क्या है ना, कि ऐसा नहीं कि आपने व्हाट्सएप चलाना सीख लिया और आपके पिताजी को या पुराने कोई दादाजी को नहीं आता है, तो वो मतलब उतने जानकार नहीं, और आपको व्हाट्सएप और फेसबुक आ गया तो आप बहुत जानकार है, ऐसा नहीं है। तो ये नया नया टेक्नोलॉजी आता है, उसको सीखना। जीवन में एक छोटा बच्चा भी जब जन्म लेता है तो चलना सीखता है, खाना सीखता है, बोलना सीखता है, पढ़ना सीखता है। तो ये सीखना हर रोज चलता रहता है। आदमी को हर रोज कुछ ना कुछ पहले से अलग सीखना चाहिए, नया सीखना चाहिए। तभी वो आदमी जीवन में बहुत आगे उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है। ये आपके आपका जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, उसके हिसाब से देखते हैं क्या है। So learning basically is a fundamental process in psychology that refers to a relatively permanent change in behavior, knowledge, skill, or attitudes due to experience or practice. जैसे आपको मालूम चला कि ठंड में बाहर ऐसे ही बिना स्वेटर के, बिना शॉल के, बिना जैकेट के घूमने से
या सर्द रातों में घूमने से, ओस पड़ने से। हेलो। जी सर। ये सब होने से सर्दी हो जाता है, तबीयत खराब होता है, बुखार हो जाता है। तो ये आपने लर्न किया, जब आपको जानकारी मिली तब आपने इसके बारे में समझा। जैसे आदि मानव, हमारे जो पूर्वज थे, आदि मानव जो थे, हाँ, वो भी, उनको पता ही नहीं था, मांस, कच्चा मांस खाते थे। फिर उनको जानकारी हुई कि नहीं, मांस को पका के खाना चाहिए। कपड़े नहीं पहनते थे, उनको मालूम चला कि नहीं, कपड़ा से तन को ढका जाना चाहिए। या फिर रिलेशनशिप के बारे में मालूम चला, या मालूम चला कि अनाज को उगाया जा सकता है। तो ये सब उन्होंने लर्न किया। लर्न करते करते आज हम एक सभ्य मनुष्य बने हैं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जीवन में, इस जीवन में, जो कि लर्न करना बाकी है। तो वही कह रहा है कि जो आप जो कुछ लर्न करते हैं तो आपके परमानेंट बिहेवियर में चेंज होता है, आपके बिहेवियर में परमानेंटली कुछ चेंज हो जाता है, कुछ नया आता है आपको, नॉलेज, कुछ स्किल और एटीट्यूड्स ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। इट इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग न्यू इंफॉर्मेशन और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज और बिहेवियर्स। अगर आप कंप्यूटर पढ़े होंगे तो फंडामेंटल सब कंप्यूटर आपने पढ़ा है। जी सर। बहुत पहले फ्लॉपी यूज होता था, जो डेटा स्टोर करने के लिए फ्लॉपी यूज होता था। आपने देखा है, सुना है इस बारे में? नाम सुने पर देखे नहीं मैं इसका। मेरे पास अभी भी होगा फ्लॉपी। फ्लॉपी फ्लॉपी के बाद क्या आया जी? सीडी और डीवीडी आया। आपने देखा है सीडीज एंड डीवीडीज? यस सर। आजकल का जो लैपटॉप खरीदिएगा ना, उसमें सीडी और डीवीडी भी प्ले करने का जगह नहीं रहता है, मालूम है कि नहीं हाँ हटा आपको? दिया। हटा दिया। तो अभी पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी चिप हो गया, और चिप कार्ड, इस तरह से कुछ कुछ आने लग गया है। तो जैसे जैसे लोगों के पास नया नया स्किल आया, नया नया चीज आया, तो पुराना चीज को मॉडिफाई करते गया अलग। पहले का कंप्यूटर लैपटॉप में 512 MB, सॉरी 512 MB या 1 GB या 2 GB का स्पेस, ऐसा भी लैपटॉप हुआ था, होता था। आजकल तो 250, 300, 500, 1000 GB का स्पेस रहता है। तो जैसे जैसे लोगों का आया, लर्न किया, स्किल आया, तो लोगों ने अपडेट किया, वेदर इन फॉर्मल एजुकेशन सेटिंग्स, थ्रू सोशल इंटरेक्शंस, और इन डेली लाइफ एक्सपीरियंस। So in psychological terms, learning is typically defined as the process through which experiences lead to a change in the learner's behavior or understanding the world. जो लर्नर है उसके बिहेवियर में चेंज आता है। जैसे आपको मालूम है कि किसी बड़े का सम्मान करना चाहिए, तो बड़े का सम्मान आपको, आपने लर्न किया है स्कूल में, कॉलेज में, या माँ पिताजी से, मदर फादर से, पेरेंट्स से, तो आप जो है सम्मान करेंगे। लेकिन जिसको पता ही नहीं है कि बड़े को सम्मान करना चाहिए, वो क्या करेंगे? तो उसी तरह से एक छोटा एग्जांपल बताया मैंने, तो आपके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। Relatively permanent, driven by experience, behavioral change, and active process. Now, relatively permanent. For an experience to be considered learning, the changes in behavior or knowledge need to be stable and long lasting, not temporary or fleeting. जैसे कार ड्राइविंग लर्न करना, वो भी एक लर्न करना है। आपको आता है कार ड्राइव करने? नो सर। तो नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा। विक्की विक्की कार ड्राइविंग स्कूल से सुना है आपने नाम? यस हेलो। सर। तो विक्की कार ड्राइविंग स्कूल से, उसमें वहां पे नाम लिखाना होगा। 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन का जो भी ट्रेनिंग देगा, वो ट्रेनिंग करेगा, लीजिएगा। लेकिन वो जो आप सीख लेंगे तो आपको बेसिक चीज सिखाएगा। एक कार से वो सिखाएगा, दूसरा कार में कुछ और तरीका हो सकता है चलाने का। तो व्हाट दे आर सेइंग कि लर्निंग इज आल्सो नॉट, वंस यू हैव acquired one knowledge or learned something, that knowledge or skill is not permanent. You need to upgrade yourself, from time to time. Now next you are driven by experience. So learning is driven by interactions with the environment, which can be social, physical, or intellectual. It is often influenced by practice,
रेपिटेशन एंड एक्सपोजर। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई हाथ पकड़ के आपको सिखाएगा तभी सीखेंगे आप। अर्जुन से भी ज्यादा जो सक्षम और जो बढ़िया वो था, धनुषधारी था, वो कौन था? एकलव्य था। आपने सुना है नाम? जी सर। तो तो अर्जुन बढ़े आगे, इसलिए गुरु द्रोण और गुरु द्रोणाचार्य ने क्या मांग लिया? उसका अंगूठा मांग लिया, ताकि ये धनुष चला ही ना पाए, क्योंकि अर्जुन को आगे बढ़ाना था। और अर्जुन नो डाउट वो भी था बहुत अच्छा, बहुत अच्छा के बेस्ट वो था, मतलब धनुषधारी था। तो धनुर्धर, धनुर्धर बोलते हैं उसको हिंदी में, और सर परफेक्ट वॉरियर। हाँ। बहुत जन बोलता है कि एकलव्य ने चोरी से विद्या सीखी थी, इसलिए उन्होंने अंगूठा कटवा दिया था। हम्म। तो इसलिए कभी चोरी से जिससे भी दक्षिणा मतलब ज्ञान मिले, कोशिश करना चाहिए कि जितना सक्षम हो उतना। ऐसा नहीं कि आप अंबानी के पुत्र हैं या मुख्यमंत्री के बेटे हैं, जितना हो जरूर देना चाहिए कुछ। अब देखिए, ये एक बात कहा जाता है कि एकलव्य, ये तो अलग हम लोग टॉपिक सेट के बात कर रहे हैं कि दक्षिणा नहीं दिया इसलिए उसका अंगूठा कटवा दिया, लेकिन चोरी से विद्या ग्रहण उसका, करी थी। हाँ, चोरी से मतलब वही ना हुआ, दक्षिणा नहीं दिया, प्रॉपर हाँ प्रॉपर हाँ, प्रॉपर फीस नहीं दिया। तो उसका एक दूसरा पहलू यह है कि मैं तो इस बात को नहीं मानता हूं। मैं क्या मानता हूं जी कि सर। चूंकि अर्जुन जो है, अर्जुन बना था महाभारत के लिए, बेस्ट धनुधर के लिए पूरा अर्जुन। और जो क्या नाम है, भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण ही उनको उपदेश देते, उन्हीं को उपदेश देते। और चूंकि ये लड़ाई जो है कौरव और पांडव के बीच में था, एकलव्य तो इस बीच में था ही नहीं, वो तो सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। तो उसके शिक्षा का, आप धनुष का शिक्षा सीख रहे हैं, तो वो तो युद्ध में ना काम आएगा। आप किसी के तरफ से ही नहीं है, तो आपको सिखा के या आप सीख करके भी क्या कर लीजिएगा? समाज में आप हो सकता है कि बढ़िया करे या नहीं करे, उसका गारंटी तो है नहीं। लेकिन आप, इन लोगों ने जिसने भी सीखा, उसका सीखने का एक उद्देश्य था और अर्जुन को आगे बढ़ाना था, जिस वजह से ऐसा किया गया। मेरा ये मानना है। ठीक है, लोग क्या कहते हैं वो छोड़ दीजिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है। अंडरस्टूड? तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप, कोई मास्टर आपको आके बताए, कोई सिखाए तो ही आप। आजकल तो यूट्यूब और गूगल सबसे बड़ा गुरु हो गया है, वहां से भी लोग सीखते हैं बहुत कुछ। तो देख के, सीख के, समझ के, ऑब्जर्व करके भी लोग सीखते हैं। So driven by experience and behavioral change, learning typically leads to change in behavior, which could be an improvement, adaptation or new skill acquisition. New skill acquisition मतलब नया नया कलाकारी कुछ सीखना, स्किल सीखना। इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश स्किल होता है ना जी। जी सर। पहले होता था शॉर्ट हैंड टाइप, ये सब होता था। तो बोलना, बोलता सब है, सुनता सब है, परंतु सही तरीके से बोलना सबको नहीं आता है, इसलिए तो इतना झगड़ा फसाद होता है। तो these changes can be observable or internal, like cognitive changes. Now next is what? Active process. So learning is often an active process. Learning क्या होता है? एक्टिव प्रोसेस। ये नहीं कि आप सोए सोए आप जो है एकदम देख रहे हैं टीवी, और टीवी देख करके आप कार सीख रहे हैं, सीख जाइएगा? उसके लिए कार में चलाना होगा, जाना होगा बाहर, involving attention, perception, and memory. So learners are involved in making sense of the world and incorporating new information. Next is what? Types of learning. So now there are several different types of learning in psychology, each with distinct processes and mechanisms. So several processes are there. Okay. And the most commonly studied types include classical conditioning, operant conditioning, observational learning and cognitive learning. आप जरा पढ़िए तो क्लासिकल कंडीशनिंग से, Pavlovian conditioning, classical conditioning. 1 minute, Ankit. जी Classical सर। conditioning is also called Pavlovian जी सर। conditioning. So Ivan Pavlov was a famous person who has done the experiment on this theory. So in exam also you may be asked short question or MCQ type of question, multiple choice type of question कि भाई ये
क्लासिकल कंडीशनिंग को और क्या कहा जाता है, तो ये सब पढ़िए भाई, पढ़ते रहिए, आपको फरवरी में एग्जाम है, मालूम है ना? हेलो। यस सर। हाँ, तो रिवाइज कीजिए, पढ़ लिए हैं तो रिवाइज कीजिए, नहीं किए तो सिलेबस कंप्लीट कीजिए 2 बार 3 बार। चलिए पढ़िए। Classical conditioning. Pavlovian conditioning. Classical conditioning is a form of learning in which a neutral stimulus becomes associated with a stimulus that naturally evokes a response, eventually triggering the same response even in the absence of the original stimulus. Example: Ivan Pavlov's famous experiment with the dog is a classic example of classical conditioning. Pavlov rang a bell, neutral stimulus, before feeding the dogs, unconditional stimulus. Over time, the dogs began to salivate, conditional response at the sound of the bell alone, even without the food. तो ये क्या होता है जी, सेलिब्रेट मतलब? लार टपकना सर। हाँ, कुछ देख करके, जैसे नींबू या इमली का गोलगप्पा का पानी देख के कैसा लगता है? चाप। तो ये कुत्ते के साथ ऐसा हुआ कि वो जो है बेल से ही वो, मतलब Pavlov rang a bell before feeding the dogs. Over the time, the dogs began to salivate at the sound of the bell alone, even without the food. उसको मालूम चल गया कि भाई मेरा मालिक आ रहा है और बेल बज रहा है तो वो खाना देगा ही देगा, उसके दिमाग में घुस गया। तो जैसे ही बेल बजता था तो वो जो है सो मुंह में उसको पानी आ जाता था, जैसे ही फिर कि खाना मिलेगा। चलिए इस आशा में आगे बढ़िए। की कॉन्सेप्ट्स इन क्लासिकल कंडीशनिंग, पढ़िए पढ़िए। Key concept in classical conditioning. Unconditional stimulus. A stimulus that naturally and automatically trigger a response. Example, food. Unconditional response. The unlearned automatic response to the unconditional stimulus. Example, salivation in response to food. Conditional stimulus. Conditioned stimulus. A previously neutral stimulus that, after association with the unconditional stimulus, triggers a similar response. Example, the bell. Unconditional response. The learned response to the conditioned stimulus. Example, salivation in a response of the bell. तो ये पढ़ते हैं ना आप, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऐसे मत बोलिए, फॉर एग्जाम्पल बोलिए उसको। जी सर। क्या बोलना है? ईजी फॉर का मतलब एग्जाम्पल। होता है फॉर ई एग्जाम्पल। डॉट जी डॉट, जो कॉमा है तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं है। दिस इज रेड एज द फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज व्हाट? ऑपरेंट कंडीशनिंग, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। Now, operant conditioning, a theory developed by B.F. Skinner. So, who has developed this theory, Ankit? B.F. Skinner. Skinner involves learning through rewards, that is reinforcements and punishments. तो learning through rewards and punishment मतलब आप लर्न कर रहे हो, जैसे छोटा बच्चा को कुछ सिखा रहे हैं तो टॉफी दीजिए, सीख जाता है, क ख ग सीख लेता है, तो या नहीं सीख रहा है तो उसको कान पकड़ के बोलिए उठा बैठी करना, ये भी होता है ना? जी सर। So it is based on the idea that behaviors are influenced by the consequences that follow them. If a behavior is followed by a positive outcome, it is more likely to be repeated. So if a behavior is followed by a positive outcome, अगर आपके behavior से positive outcome आता है तो it is more likely to be repeated. If it is followed by a negative outcome, that is punishment, it is less likely to be repeated. For example, a child receives praise for doing homework, positive reinforcement, and gets a timeout for misbehavior. Read second. Key concepts. Key concepts in operant conditioning. Conditioning. Reinforcement. Any event that strengthens or increases the probability of behavior. Reinforcement can be positive reinforcement
and negative. हम्म, हम्म, Positive reinforcement, adding a pleasant stimulus. For example, giving a treat for a correct answer. Negative हम्म। reinforcement, removing an unpleasant stimulus. For example, stopping loud noise when a child behaves. मेरा जो मटेरियल रहता है कितना मतलब आप एक बार दो बार पढ़ेंगे ना तो बहुत कुछ समझ जाएंगे, ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? जी सर। ये आप चलिए खुद आगे। से सर बनाए पूरा? नहीं तो कोई आप जैसा कोई बना के थोड़ी बैठा हुआ है मेरे लिए कि बना के देगा। हम्म। जी सर। आप लोग कुछ बना के दीजिएगा तो मुझे भी, मेरा भी काम आसान होगा। खुद से ही बनाते हैं, नहीं तो कैसे बनेगा? आपको क्या लग रहा है किताब किताब से छापा हुआ है? हमको लगा कुछ होगा किताब है ऐसे टाइप में। तो कितना मेहनत लगता है सोचिए, और आप लोगों को इसका 10% भी नहीं किया जाता है। पढ़ने के लिए तो इतना मेहनत से बनाया हुआ चीज है। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो भी स्टूडेंट है आगे बढ़े। पढ़ना और एग्जाम पास करना अलग मैटर है, लेकिन लाइफ में आगे बढ़े, चीज को याद रखे, जो चीज पढ़ते हैं उसको उसी हिसाब से समझे, तब ना मेहनत का वैल्यू हुआ। जी और सर। ऐसे टाइम पास करने के लिए पढ़ लिए, एग्जाम में मार्क्स ले आए, बस हो गया, उससे क्या होगा? लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, गो अहेड। Punishment. Any event that weakens or decreases the likelihood of a behavior. Punishment can be मैंने पढ़ नीचे के positive and negative. Positive punishment, adding an unpleasant stimulus, for example, scolding a child. Negative punishment, removing a pleasant stimulus. For example, taking away a toy. Shaping. A process in which successive approximation of a desired behavior are reinforced. For example, teaching a dog to roll over by rewarding it first for sitting, then for lying down, and eventually for performing the full trick. तो फुल ट्रिक क्या है? यही ट्रिक है कि मैंने कुत्ते को टीचिंग अ डॉग टू रोल ओवर बाय रिवॉर्डिंग इट फर्स्ट फॉर सिटिंग, पहले बैठो फिर उसके बाद रोल ओवर करो, एंड देन लाइंग डाउन। तो यही प्रोसेस है और इसी को फिर से करना है। तो उसको रिवार्ड दीजिए। तो जैसे पहला वाला में क्या था, बेल खुलता था तो आता था, तो उसको आशा था कि आएगा तो मालिक तो कुछ खाना देगा। उसी तरह से यहाँ पे उसको है कि बैठ जाने पे कुछ खाना मिलेगा, कुछ मिलेगा। कुत्ते को क्या मिलेगा? हड्डी दे दीजिए या कुछ खाना दे दीजिए, या नहीं तो उसको पुचकार दीजिए गर्दन में थोड़ा सा हाथ से घुमा करके, तो वो भी है। तो ये सब तरीका है जिससे आपकी तो देखिए उसका साइकोलॉजिकल असर पड़ता है। आप जब कहीं काम करेंगे या स्कूल में देखिएगा छोटा बच्चा कुछ जैसे भले आप सही सिखा रहे हो लेकिन उसका वैल्यू नहीं है, टीचर ने गलत भी सिखा दिया है, तो किसने बताया है बेटा? तो बताया कि टीचर ने बताया है, और वो परम वाक्य हो गया। होता है कि नहीं? जी सर। उसी तरह से बॉस अगर आपका थोड़ा सा पीठ थपथपा दे, मतलब आपको शाबाशी दे दे किसी बात के लिए, आपको प्रेज कर दे, तो आपका काम करने का क्षमता, पॉजिटिविटी बढ़ जाता है। तो ये सब चीज का साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़िए। Observational learning, social learning. Observational learning, also known as social learning and modeling, occurs when an individual learns by observing the behavior of others. This form of learning doesn't require direct experience with the behavior, but rather watching others and imitating, इमिटेटिंग मतलब? imitating, हम्म? मतलब इमि- कॉपी करना टाइप में. नकल करना, नकल करना। चलिए आगे बढ़िए। Imitating their actions, especially when those actions are reinforced. For example, a child learns to say please and thank you by watching their parents to do so. हम्म, Key concept इसलिए इसलिए बच्चे के सामने में कभी भी खराब बिहेवियर नहीं करना नहीं चाहिए. दिखाना चाहिए, क्योंकि आप अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा बिहेवियर का। तो उसके सामने में गुस्सा भी आए तो उसको अलग तरीके से बताइए, या
क्योंकि बच्चा का क्या होता है, कोमल मन होता है, छोटा चाइल्ड साइकोलॉजी है। तो जो बताइएगा, अच्छा बच्चा तभी आपका बनेगा जब उसके सामने भी प्रस्तुत कीजिएगा उदाहरण। अच्छा, आगे बढ़िए। मॉडलिंग। Modeling, the process of imitating the behavior of a model, someone you observe. Vicarious reinforcement. Learning हम्म that occurs by observation, the rewards or punishment that other receives for their behavior. If someone is rewarded for a behavior, you are more likely to imitate that. हम्म सही बात है। Attention to learn by observation, you must first pay attention to the model. Intention, the ability to remember what you observe. Reproduction, the ability to physically or cognitively reproduce the behavior observed. हम्म। Motivation, the desire to imitate that behavior, which is often influenced by the expected consequence, reinforcement or punishment. तो आपको पता है, जैसे मालूम है कि चोरी करने से जेल जाना पड़ेगा, ठीक है? तो एक है कि चोरी करने से धन आएगा, ये भी है। मान लीजिए बैंक में डाका डाले तो क्या होगा, धन आएगा, पैसा आएगा। या या सोना पकड़ा दुकान गया में तो कर जेल। आ? अब पकड़ा गया तो फिर जेल। तो बस, तो इसमें दोनों चीज है। तो एक ही काम के लिए, जैसे पहला में क्या था कि कुत्ते ने सपोज बैठा तो उसको रिवार्ड मिला, और नहीं बैठा खड़ा रह गया तो उसको रिवार्ड नहीं मिला। या बच्चे ने होमवर्क किया तो उसको चॉकलेट मिला, टॉफी मिला, और होमवर्क नहीं किया तो सजा मिला, कान पकड़ के उठा बैठी करो या मुर्गा बनो। लेकिन चोरी करने से क्या है, देखिए अब एक मोटिवेशन ले लीजिए। कोई प्लानिंग करके गैंग बना करके चोरी किया या डाका डाला, तो उससे तो खूब सारा धन आएगा, पैसा आएगा, सामान आएगा, ये आएगा। लेकिन रिस्क क्या है कि अगर भाई पकड़ा गए तो क्या होगा, जेल जाएंगे। तो ये भी एक मोटिवेशन है, द डिजायर टू इमिटेट द बिहेवियर विच इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेज। एक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेज मतलब परिणाम। तो परिणाम क्या हो सकता है, नहीं पकड़ाया तो खूब सारा पैसा आएगा, पकड़ा गए तो जेल। तो ये भी एक मोटिवेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अल्बर्ट बैंडुरास बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट पढ़िए। Albert Bonder's Bobodol experiment demonstrated that children who observe adult behaving aggressively toward a Bobo doll were more likely to act aggressively themselves, showing how behavior can be learned by observing others. हम्म, आगे Cognitive पढ़िए। Cognitive learning. Cognitive learning focuses on the mental process involved in learning, such as attention, memory, and problem solving. Unlike behaviorist theories, which focus primarily on observable behavior, cognitive learning emphasizes how we process and organize information in the brain. For example, problem solving strategies such as breaking down or complex tasks into small steps or using memory uses to improve memory reflect cognitive learning. थोड़ा सा explain कीजिए सर। Cognitive learning focuses on the mental processes involved in learning। देखिए बहुत सारा चीज है। अब बताइए, एक चीज बता रहे हैं आपको कि अगर आप गाड़ी चलाना सीख गए हैं, मान लीजिए स्कूटी चलाना या बाइक चलाना सीख गए हैं, बाइक आता है आपको चलाना? यस सर। तो उसमें आप देखिएगा कि गियर कहाँ पर चेंज करना है, पैर से करते हैं ना बाइक में, कहाँ पे पैर से करते हैं गियर चेंज? यस सर। तो देखिएगा कि स्पीड के हिसाब से भीड़ आ गया या भीड़ नहीं है, या स्पीड करना है या नहीं करना है, ऑटोमेटिक पैर जो है ना वो गियर चेंज कर देता है। भले आप फोन आप आप भले फोन में क्यों ना बिजी हो, फोन भी कर रहे हो, हेलमेट के अंदर फोन रख के या वो जो ईयरफोन रख के बात करते रहते हैं, लेकिन पैर जो है ना ऑटोमेटिक आपका पैर उसे वो गियर चेंज होता है कि नहीं होता है? जी सर। तो वो क्या है, मेंटल इन्वॉल्वमेंट है, मतलब वो दिमाग में स्टोर्ड है कि देखो। और दिमाग, पैर अपने मन से तो नहीं करता है, पैर को भी सिग्नल कौन देता है? ब्रेन। ब्रेन देता है। तो ऐसा लर्निंग जहाँ की मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व है,
सच एज अटेंशन, मेमोरी, अटेंशन भी है, मेमोरी भी है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो वो आता है कॉग्निटिव लर्निंग में। अनलाइक बिहेवियरिस्ट थ्योरीज which focus primarily on ourself behavior, observable behavior, cognitive learning, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सामने वाला गाड़ी रोक दिया है या धीमा कर लिया है तो आप भी कर लेंगे, ऐसा जरूरी तो नहीं है। नो सर। तो ये चीज क्या है कि ऑब्जर्व करके नहीं होता है, ये आपका दिमाग में जो मेमोरी है या माइंड में जो बैठा हुआ है चीज, अटेंशन, या आपने जिस प्रकार से सीखा है, तो उसके हिसाब से आपका बॉडी आपको माइंड इंस्ट्रक्शन देता है और बॉडी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज such as breaking down a complex task into smaller steps or using mnemonic devices to improve memory reflect cognitive learning। एक बड़ा टास्क है और उसको मान लीजिए आपके यहाँ भोज खिलाना है 1,000 आदमी को, ठीक है? हम्म। तो 1,000 आदमी को एक एक साथ बैठा के खिला दीजिएगा? नो सर। तो उसमें से मान लीजिए लड़की का शादी है या कुछ आयोजन है, बर्थडे है, कुछ भी है, तो उसमें क्या है, एक बार में आप 50 से 100 आदमी को खिलाइएगा तो बढ़िया से खिलाइएगा, फिर दूसरा बार खिलाइएगा, तीसरा बार। तो बड़ा जो टास्क है उसको छोटा छोटा टास्क में आपको करने से वो काम बढ़िया होता है। उसी तरह से जैसे एक किताब अगर है पढ़ना 10 यूनिट है, तो उसमें से आप देख लीजिए, बांट लीजिए, 12 महीना है तो एक महीना में 2 यूनिट कीजिए, 3 यूनिट कीजिए, ऐसे ऐसे करके, बजाय इसके कि एक महीना में 12 यूनिट कर लें। आ रहा है समझ में? जी सर। हम्म। आगे, की कॉन्सेप्ट्स इन कॉग्निटिव लर्निंग, रीड। पढ़िए, की कॉन्सेप्ट्स इन कॉग्निटिव लर्निंग। So, insight learning, a sudden realization of a problem solution, often referred to as aha moment. Aha moment मतलब अचानक से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया। And this type of learning involves deep cognitive processing and understanding, not just trial and error। तो एक होता है ट्रायल एंड एरर, मतलब एक मेथड है कि आप गलती करिए और सीखिए, और लेकिन गलती करते रहिए और सीखते रहिए। लेकिन यहाँ पर जो बता रहा है सडन रियलाइजेशन, और गलती कर रहे सीख रहे और एक अचानक से आपको सॉल्यूशन मिल जाए किसी प्रॉब्लम का, बहुत देर से आप जूझ रहे हैं, बार बार गलती कर रहे हैं और अचानक से उस चीज का सॉल्यूशन मिल जाए तो कितना खुशी होता है। हम्म। So that is insight learning. Now then next is what? Latent learning. So learning that occurs but is not immediately demonstrated। आप सीख तो रहे हैं लेकिन वो तुरंत उसका लर्निंग दिखता नहीं है। This type of learning becomes apparent only when there is a motivation to express it। ठीक है, there is a motivation, आपको वो लर्निंग आप सीख रहे हैं लेकिन उस कला को दिखाने के लिए तभी आप दिखाएंगे जब किसी तरह का मोटिवेशन हो। नेक्स्ट यू रीड कॉग्निटिव मैप्स। Mental presentation of the layout of physical space, for example, rats in a maze might develop a cognitive map on the maze layout, which helps them navigate it more efficiently over time. मतलब बताइए। देखिए, मेंटल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द लेआउट ऑफ फिजिकल स्पेसेस। मान लीजिए आप गांव वगैरह गए, कभी गांव में देखे हैं गेहूं का खेत Yes, या धान का खेत, देखे हैं कि नहीं? मेरे घर के पास ही होता है। यहाँ पे जो हाँ जमशेदपुर में हाँ घर के पास खेती होता है हाँ सर। गेहूं धान का। हम्म। कहाँ रहते हैं जी? मांगो एरिया में यहाँ यहाँ मतलब बहुत बड़ा जमीन है, इधर करता है लोग खेती बहुत। कौन एरिया में, किस जगह में?
संकोसाई। अरे तेरी, तो आप देखिएगा वहां पर कि जो धान का खेती होता है ना, ये गेहूं का, वो चूहा आता है और चूहा काट काट के वो बिल बनाता है बहुत बड़ा बड़ा। मतलब इतना बड़ा बड़ा बना देगा कि आप पकड़ लीजिए, बहुत लंबा चौड़ा, उसमें करीब 2-2 मन 3-3 मन उसमें गेहूं या फिर धान काट के रख लेता है चूहा। ये मालूम है आपको ये चीज? यस सर, कभी कभी सांप भी घुस जाता उसमें। हाँ, हाँ सर, देखे हैं सांप भी घुसा रहता कभी कभी तो। वो तो रहता है। तो इतना बड़ा बिल बनाएगा चूहा और काट काट के उस खेत से धान और गेहूं उठा उठा के काट के उसमें बिल में घुसाते रहेगा। तो जब आदमी कर लेता है, खेत खेत से धान काट लेता है या गेहूं, हम्म। उसके बाद बहुत लोग ऐसा होता है ना कि वो बिल को कोड़ता है और कोड़ करके अंदर से एक एक मन धान निकलता है, बताइए। तो दैट इज व्हाट कि वो जो चूहा है ना, वो पूरा स्पेस का आइडिया रखता है कि कहाँ से किधर से घुसना है, कैसे निकलना है, कहाँ कितना दूर तक जाना है। तो that is what the cognitive maps. Now next what Edward Tolman's latent learning experiment with rats demonstrated that rats that were that were not reinforced during their exploration of a maze were still able to navigate it effectively when rewards were introduced, showing that learning had taken place even without immediate reinforcement. एक और एग्जांपल है, घर में जब बहुत चूहा हो तो चूहा मारने का दवाई लोग देते हैं ना घर में, हम्म। तो उसको कुछ बिस्किट बिस्किट वगैरह डाल के रख देते हैं, हाँ, जी या सर। कुछ खाने का सामान। तो वहां जाता है, जो बड़ा चूहा हो जाता है ना, वो बहुत सियाना, वो समझ जाता है, लेकिन छोटा छोटा चूहा फंस जाता है। आगे पढ़िए तो, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। फैक्टर एसोसिएटिंग लर्निंग। हम्म। लर्निंग, several factors हम्म। can influence how the हम्म। individual learns, such as motivation. A learner motivation to learn can significantly impact their ability to absorb new information. Motivation can be intrinsic, driven by internal desire, or extrinsic, driven by external reward or pressure. हम्म। Attention. पढ़िए। Focused attention is critical for learning. Distraction can impair the ability to absorb or process new information. Reinforcement and feedback. Positive reinforcement encourages the repetition of a behavior, while negative reinforcement discourages it. Feedback, whether हम्म। positive or negative, helps learners understand whether they are on the right track. हम्म। Go Cognitive ahead. abilities. An individual's cognitive capacity such as memory, reasoning and problem solving skills plays a role in how easily and effectively they can learn new material. हम्म। Environment. The environment in which learning occurs can affect its effectiveness. For instance, a quiet, organized and comfortable environment in is conducive to focused हम्म। learning, while a noisy, chaotic one can hinder it. For Chaotic noise, chaotic, chaotic. not chaotic. Environment. The environment in which learning occurs can affect its effectiveness. For instance, a quiet, organized, and comfortable environment is conducive to focused learning, while a noisy, chaotic one can hinder it. आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं? शांत जगह हो। जी सर। हम्म। जी सर। और जो एनवायरनमेंट अगल बगल का माहौल भी क्लीन हो, ताकि दिमाग में भी घुसे, वातावरण एक विद्यार्थी का जो होता है वैसा हो। आकी आकी एक और माहौल है कि जहाँ खूब हल्ला हो रहा है, डीजे गाना बज रहा है, पार्टी हो रहा है, बातचीत हो रहा है, तो वहां समझ में आएगा आपको? नो सर। तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, chaotic मतलब कि
मेरा हल्ला गुल्ला खूब हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, अस्त व्यस्त है, समझ रहे हैं आप? जी सर। रीड सोशल कॉन्टेक्स्ट। Social context. Learning often happens in social setting and interaction with peers. Teachers or mentors can significantly enhance learning outcomes. This is evident in constructivist learning theories, which emphasize collaborative learning and peer interaction. Applications of learning in real life. Go ahead. Application of learning in real life. Learning principles are used across many fields, Uh, including education. Education teachers are use different teaching methods based on various learning theories. Example: reinforcement, observational learning, problem-based learning to enhance student learning. Therapy and mm, behavioral modification. Techniques like mm, behavioral therapy based on operant conditioning are used mm, to treat various psychological disorders by reinforcing desired behaviors. desired behavior and discourages undesired ones. Mm, Parenting and socialization. Parents use reinforcement and modeling to teach children behavior, social norms, and life skills. Workplace training. mm, Business uses various training methods, including role playing, mentoring, and feedback system to enhance employee performance. mm. Conclusion. Conclusion. Learning is a complex and multifaceted process that shapes how individuals acquire knowledge, skills, and behaviors. It involves a variety of mechanisms from conditioning and observation to problem solving and cognitive Mm, process. Understanding the different types of learning and the factors that influence it provides valuable insight into human behavior and can help mm, improve educational practices, therapy approaches, and mm, personal development. mm. Theories of learning. Okay. Acha, Ankit, Yes, can we sir. conduct the classes in the evening also? Evening. Yes, apart from this class, Hmm. okay, this class will continue 4 to 5. Hmm. And can we do it in the evening also? Maybe Evening. 7 o'clock? 7 o'clock? Seven. Yes. So that Seven. in a day you'll be having two classes, and since your exam is also due, so we may be able to finish our syllabus earlier so that you can have more and more time for revision. सर 2 घंटा क्लास कर दिए सर, Okay, 4 से okay, 5 5। okay, ma'am will speak to you. Okay, regarding this. फिर So 7 बजे theories. लाइब्रेरी चल जाते हैं। Huh? लाइब्रेरी चल जाते 7 बजे। Okay, हेलो। okay. Okay. Let us finish this first. So theories. हाँ, हेलो, हम पूछ रहे थे अंकित। हाँ, मैम लाइब्रेरी चल जाते मैम, यही मतलब कंटिन्यू 2 घंटा कर दीजिए ये वाला। मतलब 3 से 4, 4 से 5 कर दीजिए मैम, 2 घंटा हो जाएगा। ठीक है। हाँ सर। हाँ, 3 से 4, 4 से 5 कर दीजिए, 2 घंटा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कर देंगे, लेकिन कर लेते आज तो। और भी लाइब्रेरी में क्या करते हो जाके? सर वहाँ सर पढ़ते रहते सर, एला पढ़ते हैं, फिर और बाकी बुक्स रीडिंग करते हैं। तो आज कर लीजिए 7 बजे, कल से आप 3 बजे से कर लीजिएगा। ठीक है। आज 7 बजे भी कर लीजिए, तो ये एक दिन कंटिन्यू छोड़ करते दीजिएगा। हैं सर, 5 से 6 से 7 कर दीजिए। क्या? मतलब कंटिन्यू कर दीजिए सर, अभी 5 से मतलब क्लास 4 से 5 करना, 5 से 6 कर दीजिए। Then ma'am has to take decision. अच्छा ठीक है Okay, सर। okay, okay. Let us begin. अच्छा ठीक, ठीक है, ठीक है। So theories of learning. जी चलो सर। तुम पढ़ो, तो पढ़ो इसको क्या है। Rules of learning are essential frameworks that explain how people acquire, process, and
retain new information and skills. Over time, Hmm. psychologists have developed various models to describe and understand the complexities of learning. Below are the major theories of learning, each Hmm. providing a different perspective on how learning occurs. First, Hmm. behaviorist theories of learning. तो ये Behaviorism, अलग 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 थ्योरी है लर्निंग का। yes, ठीक है। पर ये इसके पहले हम लोगों ने देखा है जो कुछ और चीज देखा है हमने। हम्म। इसके पहले हमने क्या देखा है, लर्निंग का कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कैसे हम लोग लर्न करते हैं, स्किल कैसे एक्वायर करते हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रयोग हुआ है, कुत्ते पे हुआ है, बच्चे पे हुआ है। हाँ। तो और अभी हम लोग और भी देख रहे हैं थ्योरी। थ्योरी मतलब क्या हुआ, अलग अलग जो लोग थे, जो विद्वान थे, जिन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं उसके बारे में। चलिए पढ़िए, बिहेवियरिस्ट थ्योरीज ऑफ लर्निंग पढ़िए। behaviorism is a school of thought in psychology that focuses on observable behaviors हम्म। rather than internal mental states. हम्म। According to behaviorist theories, learning is a change in behavior due to effect of the environment. Key हम्म। behavior theories include classical conditioning and operant conditioning. Classical हम्म। conditioning, Pavlovian conditioning. Developer हम्म। Ivan Pavlov. हम्म। हम्म। Overview. Classical conditioning occurs when a neutral stimulus becomes associated with an unconditioned stimulus, eventually triggering a conditioned response. The key चलिए principle. ये सब एक मिनट, ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके पहले पढ़ चुके हैं ना। अभी देखिए मैं बता रहा हूँ कहाँ से पढ़ना है। You आप are yes, yeah. आप पढ़िए यहाँ से। B. एक है पेज नंबर 10, पेज नंबर 1010। पढ़िए, बी नंबर से पढ़िए। बी, वाइगॉट्स्की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, यहाँ से पढ़िए। Vygotsky social development theories. Lev हम्म। Vygotsky. हम्म। Overview. Vygotsky argued that learning is inherently social. Inherently इनहेरेंटली social. मतलब, इनहेरेंटली मतलब Inherently. पता नहीं क्या मतलब। जैसे आप मोबाइल में बोलते हैं ना कि सर ये इनबिल्ट है, बैटरी इसमें इनबिल्ट है, अंदर में ही है। तो इनहेरेंटली मतलब आदमी का जो बिहेवियर है, आदमी का जो सोच है, इनहेरेंटली मतलब Inherent. स्वतः। हाँ, स्वतः जो होता है वो हुआ। चलिए सोशल एंड पढ़िए। Inherently social and occurs through interaction with others. He हम्म। emphasized the importance of social interaction and the zone of हम्म। proximal development (ZPD) हम्म। in हम्म। cognitive development. For example, a child learning to tie their shoe with the help of a parent. Initially, the हम्म। child need assistance within the JPD, but through repeated practice and guidance, they eventually gain independence. आया समझ में। Yes, sir. यही इसका थ्योरी है। की कॉन्सेप्ट आर Information processing. नहीं नहीं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमिटी Okay, zone डेवलपमेंट, of द proximity. रेंज, 1 minute wait, the range of tasks that a learner can perform with the help of a more knowledgeable person, for example teacher, parent or peer. What do you mean by peer? So teachers and parents are more knowledgeable, and what do you mean by peer? जो आसपास में कंपटीशन टाइप है दुश्मन. दुश्मन? अरे भाई, पीयर का मतलब होता है जो आपके साथ में काम करते हैं, साथ वाले। आप जैसे बीए में हो तो हाँ कोई ये और भी पीछे वाला जो आपके साथ वाला जो है मतलब कंपटीशन में. so learning occurs most effectively in this zone. Scaffolding, the support provided by a teacher or more knowledgeable peer that helps the learner complete tasks within their ZPD. So scaffolding क्या है? The support provided by a teacher or more knowledgeable peer.
जो टीचर है या जो ज्यादा नॉलेजेबल है उसका जो सपोर्ट आता है, that helps the learner complete tasks within JEDPT. JEDPT is zone of proximal development. Info- Information processing theory. This theory likens the human mind to a computer, suggesting that learning involves the processing of incoming information, much like how a computer processes data. कंप्यूटर में डेटा क्या होता है, जैसे हम लोग टाइप करते हैं, बोर्ड में दिखता है ना, क्या बोलते हैं, डिस्प्ले बोर्ड, लेकिन उसके नीचे क्या है, सीपीयू है, हाँ, वहीं से ना सब प्रोसेस होता है. तो मच लाइक हाउ अ कंप्यूटर प्रोसेसेस डेटा, द ब्रेन रिसीव्स, स्टोर्स एंड रिट्राइव्स. तो जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. इनपुट में कुछ आपने बाइनरी सिस्टम में आपने लिखा, ठीक है, उसको जो है सो कंप्यूटर ने प्रोसेस किया और उसको फिर आपसे अपने प्रोग्राम के थ्रू प्रिंट आउट निकाल दिया, दैट इज आउटपुट. एंड इट ड्राइव्स इंफॉर्मेशन थ्रू मैकेनिज्म्स सच एज अटेंशन, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. आप सुन रहे हैं अंकित? Yes, sir. Yes, for example, when studying for a test, a student uses strategies like rehearsal. आपको मान लीजिए किसी प्ले को प्रस्तुत करना है, प्रेजेंट करना, प्ले यू नो, ड्रामा कुछ करना है, या कोई टेस्ट के लिए कर रहे हैं तो बार बार मॉक टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है रिहर्सल, दैट इज मॉक टेस्ट. आपको प्ले को प्रस्तुत करना है तो उसके लिए भी बार बार रिहर्सल करना पड़ता है. Organization and travel practice to retain information in long-term memory. Now, key concepts are encoding, storage, and retrieval. You read, Ankit, पेज नंबर 11 से पढ़िए, लास्ट की कॉन्सेप्ट्स. Encoding. The process of converting information into a format that can be stored in memory. Storage. हम्म. The हम्म. retention of encoded information over time. हम्म. Retrieval. The process of accessing stored information when needed. हम्म. सोशल लर्निंग थ्योरी. Social learning theory, observational theory. Developer Albert Bandura. हम्म. Overview. Bandura's theory emphasizes learning by observation. People can learn new behaviors by watching others, especially when they हम्म. observe the consequence of those behaviors. हम्म. Vicarious reinforcement and modeling play significant roles in this type of learning. For example, a child learns to be polite by observing their parents using polite language and receiving positive हम्म. reinforcement, praise or reward in return. प्राइज नहीं है जी, प्रेज. Sorry, praise or reward हम्म. in return. हम्म. पढ़िए. Key concept modeling the process of imitating that behavior of others. हम्म. Vicarious reinforcement learning through the observation of others being rewarded for certain behavior, increasing हम्म. the likelihood that the observer will imitate that द behavior. बिहेवियर. हम्म. Attention, the ability to focus on the model and their behavior. Retention, the ability to remember the behavior that was observed. Reproduction, the ability to reproduce the behavior that was observed. Motivation, the desire to imitate that behavior influenced by the consequence observer. Humanistic learning theory. So this theory focused on the importance of personal growth, self-actualization, and the learner's intrinsic motivation. So according to this perspective, learning is most effective when it is meaningful and aligns with the learner's needs, values, and goals. So Maslow's hierarchy theory आपने पढ़ा है ना? Yes. तो ये सिमिलर टू दैट है, उसी आगे पढ़ेंगे हम लोग. नेक्स्ट है, पढ़िए मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स. पढ़िए तो अब्राहम मैस्लो, उसको बढ़िया से पढ़िए. Maslow hierarchy of needs suggests that humans have a set of needs that must be fulfilled in a specific order, from basic psychological needs to higher level self-actualization needs.
हम्म Learning is most effective when basic needs like safety and belonging are met and learners can focus on higher cognitive and emotional development. For example, a student struggling with hunger or emotional distress may find it difficult to focus on learning. Once हम्म their basic needs are met, they can reach their full potential in learning हम्म and self-exploration. Key concepts: हम्म self-exploration, the realization of one's full potential. For learning to हम्म operate effectively, the learner must be able to pursue growth in line with their interests and values. हम्म Intrinsic motivation, motivation that comes from within, driven by personal interest or a sense of accomplishment rather than external reward. अभी मैं 2 मिनट के लिए ब्रेक ले रहा हूँ। ओके ठीक है, 2 मिनट के बाद फिर ज्वाइन करते हैं। ओके।